लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब ने जब ये शेर लिखा होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये लाइन किसी के उजालों को छीनने पर लिखी जाएंगी। आप खुद सोचिए, एक छोटा सा राज्य जो कभी खुशहाल हुआ करता था, अब वहां की घाटियों में दनदनाती गोलियों की गूंज। करीब 30 लाख की आबादी वाला राज्य, जहां नफरत ने इस कदर पैर पसार लिए कि वहां अब लोगों के बीच एक बड़ी खाई पाट दी गई है। इस खाई को मोहब्बत से भरने में शायद कई साल लग जाएं। इतनी कम आबादी वाले राज्य में 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हजारों घर नफरत की आग में स्वाहा हो गए, जिनमें दीवारों के अलावा थे बहुत से सपने, बहुत सी उम्मीदें और वो यादें जो अब कभी नहीं नजर आएंगी। इन मोहब्बत की वादियों में हवा की सरसराहट जहां दुनिया को खूबसूरती का एहसास कराती थी, वहां की चीखें अब दिल्ली तक नहीं पहुंच रही। जिनकी जिम्मेदारी थी कि हवा में घुलते नफरत के जहर को मिटाकर अमन का पैगाम लेकर जाएं, वो भाषणों में व्यस्त हैं। टूटती सांसों और बिखरते आंसुओं की कीमत वो ही समझ सकता है जिसने कभी दर्द महसूस किया हो। अपनों को खोने का दर्द सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में डूबे लोग नहीं समझ सकते। ऐसे में मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी मणिपुर की जनता के बीच पहुंचे। पथराई आंखों के लिए राहुल उम्मीद की किरण बने, टूटते सपनों को बचाने और नफरत की इस दरार को मिटाने। मणिपुर में फिर से खुशहाली लेकर आने की एक नई राह दिखाने वाले राहुल गांधी में जनता ने भरोसा जताया है। मासूमों के सपनों में फिर से अटखेलियों वाला बचपन और किताबों के सरसराते पन्नों से जीवन की डगर की कहानी फिर से दिखने लगी। वर्षों के संघर्ष के बाद घर बनाने वाले पिता को राहुल से उम्मीद है कि वो उसे फिर से घर लौटाएंगे। बिलखती माओं को राहुल में एक बेटा दिखा जो उनके दुखों को हरने आया है। बच्चों के चेहरे पर राहुल के आने से मुस्कुराहट लौट आई। उम्मीद है कि राहुल के जाने के बाद मणिपुर का मौसम बदलेगा। फिजाओं में मोहब्बत के मेले फिर से लगने शुरू होंगे, मुस्कुराहटें फिर से लौटेंगी और उम्मीद की आस में बूढ़ी हो चुकी आंखें फिर से रोशन होंगी। राहुल के साथ मणिपुर फिर मुस्कुराने को तैयार है।